हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 1D, प्रश्नावली 1D, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हम पहले कर चुके हैं और आपके पास में आ भी चुके हैं ये। तीसरा प्रश्न जो है, दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको करने के लिए था, जोड़ी बनाने के लिए, है ना। तीसरा है या दूसरा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इनको सूचीबद्ध रूप में लिखना है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। इन्हें हमें सूचीबद्ध करना है, यानी कि सारणी रूप में लिखना है, निर्माण रूप में दिया गया है, ठीक है। एक समुच्चय है x, जहां x बराबर 210 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य मतलब जिसका विभाजन नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 210 के पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 2 से भाग देने पर, फिर 3 से भाग देने पर, फिर 5 से भाग देने पर, फिर 7 और 7 से भाग देने पर। तो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है हमें 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। तो इसका सारणिक रूप हो गया है या सूचीबद्ध रूप हो गया है 2, 3, 5, 7। ये आपका पहले आंसर हो जाएगा। दूसरा बी, दूसरा समुच्चय बी, x जहां x एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक तथा 18 का भाजक है, 18 को विभाजित करने वाला है, साथ में धन पूर्णांक भी है। तो 18 के भाजक कौन कौन से हैं, तो हम पहले 18 के भाजक देखते हैं। 18 2 के भाड़े में आता है, 3 के भाड़े में आता है, उसके बाद में 6 के भाड़े में आते हैं, फिर 9 के भाड़े में आते हैं। ये इस प्रकार से आपके पास में 18 के। अब इसमें ये देखना है कि जो 18 के भाजक है, इसमें 18 भी है, 18 से 18 भी जाता है, तो इस प्रकार से 18 भी हो जाएंगे। तो आपके भाजक हो गए हैं, 2 के भाड़े में 9 बार जाता है, 3 के भाड़े में 6 बार जाता है, 6 के भाड़े से 3 बार जाता है, और उसके बाद में 9 और फिर लास्ट में 18। तो इस प्रकार से ये x भी एक समुच्चय है जिसमें x एक धन पूर्णांक है, तो ये धन पूर्णांक आ गए जो 18 के भाजक है, 2, 3, 6, 9। तीसरा है c बराबर x, जहां x सभी धन पूर्णांक जो कि विषम है, सभी धन पूर्णांक। तो सभी धन पूर्णांक होते हैं, हम शुरू करते हैं 1, 3, 5, 7 और सभी का बोल रहा है, इसलिए ये अनंत तक चलते रहेंगे। और विषम है इसलिए हमने विषम संख्याओं का ही लिया है, साथ में धन पूर्णांक है इसलिए प्लस की ही संख्याओं को ले सकते। ओके, अगला है डी वाला भी हमने छोड़ रखा है, ई वाला। ई बराबर x, जहां x वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। तो ऐसे महीने हमें इसमें देखना है। तो कौन कौन से महीने हैं जो 31 दिन के नहीं हैं, आप देखेंगे फरवरी, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना इसको। फरवरी के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में जून, जून के बाद में सितंबर, सितंबर के बाद में नवंबर। ये ऐसे माह हैं जो कि 31 दिन के नहीं होते, ठीक है। फिर अगला है x, 8वां वाला। x जहां x जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष सभी अंग्रेजी महीने, जे अक्षर से जो प्रारंभ होने वाले हैं अंग्रेजी माह, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो जे से प्रारंभ होने वाले माह, अंग्रेजी माह कौन कौन से हैं, जनवरी, उसके बाद में जून, जुलाई, बस 3 हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ पे x, जहां x जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष सभी अंग्रेजी महीने। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये समुच्चय की निर्माण विधि को हमने सूचीबद्ध किया है, सूचीबद्ध तरीके से सारणी रूप में लिखा है, और ये हमारे आंसर होते हैं, ठीक है।
इसके अभी जो विशेष बचे हुए 3 प्रश्न जो हमने यहाँ नहीं लिखे हैं वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 4 ही है, उसका एक प्रश्न आपका इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4, d बराबर n/n² + 1 जहां n बिलोंग टू n, ये बिलोंग टू यानी कि अवयव है, संबंध रखता है, n का अवयव है, और साथ में ये भी है कि n जो है वो 7 के बराबर है या 7 से कम है। एक डी वाला ये था, एक और हमने छोड़ा था f, और वो f इस प्रकार से है x जहां x + 5 बराबर 5 के, जहां पे x बिलोंग टू इंटीजर, तो ये इंटीजर है जिसका हमें पता है। तो देखिए ये 2, एक और है तीसरा, वो हम पहले 2 कर लें उसके बाद में एक और बताते हैं। d n/n² + 1 जहां n बिलोंग टू n, n हम जानते हैं नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक, और n जो है उनमें से हमें लिए गए हैं। अब वो n कहाँ तक लिए गए हैं? 7 तक, यानी कि हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 7 इस जगह पर रखते जाएंगे, और जो हमारे पास में आते जाएंगे वो हमारा सारणी रूप हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर में डी बराबर। अब देखिए n की जगह 1 रखा, फिर n² की जगह 1² + 1, तो हमारे पास में आ रहा है 1/2, ये पहला वाला है। इसी प्रकार से n की जगह अब की बार 2 रखा, तो यहाँ 2² हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 + 1 2/5। इसी तरह से 3 रखेंगे तो ये 3² हो गया, तो ये अपने पास में हो जाएंगे 3/3 3 जा 9 3 दिया 9 + 1 यानी कि 10, 3/10। फिर आगे बढ़ते हैं 4 का स्क्वायर 16 + 1 17 4/17 17। फिर आते हैं 5 के लिए, 5 का वर्ग 25 + 1 26, ये हो जाएगा 5/26। 6 का 6/6 36 + 1 37, कितने हो जाएंगे 6/37। और लास्ट है हमारे पास में 7 7 50 और 50, तो क्या बन जाएंगे आपके पास में 7/50। इस प्रकार से समझ चलेंगे। ये सारणी रूप है, ये निर्माण। एक और देखिए x जहां x + 5 बराबर 5 के, और जहां x जो है किसी भी इंटीजर से यानी कि किसी भी पूर्णांक संख्या से रिलेशन रखता है, संबंध रखता है। तो आप देखिए इसको हल कर सकते हैं अपन। x + 5 बराबर 5, पक्षांतर करते हैं, x बराबर 5 - 5 घट जाएगा, क्या बचेगा 0, तो वो इंटीजर कौन है 0 है। इसका उत्तर क्या जाएगा हमारा f बिलोंग करता है 0 से। ये हो गया। एक और प्रश्न इसका जो बचा हुआ है वो देखिए, और वो प्रश्न है जी वाला, चौथे का जी x बिलोंग टू x जहां x² - 5x + 6 बराबर 0, हमें इसको सारणी रूप में लिखना है। तो हमने ये प्रक्रिया आपको अच्छे से गुणनखंड करने की आती है। 6 है, 6 पे हमने भाग किए, तो 3 दूनी 6, 3 + 2 5 होते हैं, ये इसके फैक्टर हो गए 6 के, तो हमारे पास में ये 5 लगना है, 3 और 2 5 भी हो गए, गुणा होने पर 3 दूनी 6 भी हो गए। x² - 3x + 2x + 6, ये हमने इसे लिख लिया, फैक्टर कर लिए। x² - 3x - 2x + 6 ग्रुप बन रहे हैं। पहले ग्रुप में से x कॉमन ले लिए तो x - 3 आए, दूसरे ग्रुप में से हमने 2 को कॉमन लिया
तो 2 से x बच गए, प्लस माइनस माइनस 2 किया 6, तो क्या आया अपने पास में x माइनस 3 x माइनस 2, ये दो गुणनखंड आए। ठीक है, तो यहाँ दो गुणनखंड आए हैं, इसको हम 0 के बराबर करेंगे क्योंकि ये एक समीकरण है और समीकरण में x की वैल्यू हमें याद करनी है। तो जब x माइनस 3 0 के बराबर है तो x बराबर हो जाएगा 3, और x माइनस 2 0 के बराबर है तो x बराबर हो जाएगा 2। तो x के कितने मान आए, एक तो आया 2 और एक आया 3, तो हमारे पास इसका जो समुच्चय आंसर रहेगा वो इस प्रकार से आएगा g बराबर 2 3 2 3। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। ये और ये प्रोसेस है इसकी, ये करके फिर ये लाना है और ये हमारी प्रश्नावली 1 भी समाप्त होती है। ठीक है।